हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल में। मैं हूँ सुनीता मिश्र। आज मैं आपको लेकर आई ज्योग्राफी का थर्ड चैप्टर, दैट इज फिजियोग्राफी एंड ड्रेनेज। फिजियोग्राफी एंड ड्रेनेज सिस्टम में इस चैप्टर में हम लोग इंडिया एंड ब्राज़ील के फिजिकल लेवल पर एंड ड्रेनेज सिस्टम में वाटर लेवल पर ये दोनों कंट्री में क्या डिफरेंस है, क्या सेम है, क्या सिमिलरिटीज़ है, वो हम लोग इसमें इन डिटेल समझने वाले हैं। सो शुरू करते हैं। फर्स्ट आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, पीछे मैप दिख रहा होगा, ये इंडिया का मैप दिख रहा होगा। ये इंडिया के मैप में आपको कुछ अलग अलग कलर्स दिख रहे होंगे। यहाँ अलग से कलर्स है, ये अलग से पार्ट को कलर, इस पार्ट को अलग कलर दे दिया गया है। तो ये अलग अलग कलर्स में क्यों दिया गया है, क्या शो कर रहा है, ये अलग अलग शो कर रहा है, अलग अलग शो कर रहा है फिजियोग्राफी लेवल। इंडिया को कौन कौन से अलग अलग फिजियोग्राफी लेवल्स में, फिजिकल डिविजन्स में बांटा गया है, ये वो शो कर रहे हैं। अब इसी डिवीजन को हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट वन, इंडिया फिजियोग्राफी पॉइंट वाइज देखते हैं। द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू 5 फिजियोग्राफी डिविजन्स। इंडिया जो है वो 5 फिजियोग्राफी डिवीजन में इसको डिवाइड किया गया है, इंडिया के भाग को, कुछ कुछ भागों को। और कौन से 5 पार्ट है वो देखते हैं। द हिमालयाज, नॉर्थ इंडियन प्लेन्स, द पेनिनसुला, कोस्टल प्लेन्स, आइलैंड ग्रुप्स। इस तरह से 5 पार्ट में इंडिया के फिजिकल लेवल को डिवाइड कर दिया गया है। अब एक एक पॉइंट को हम लोग इन डिटेल देखते हैं कि क्या है। फर्स्ट वन, द हिमालयाज। हिमालयस के बारे में इन डिटेल में देखते हैं कि क्या है उसका फिजियोग्राफी लेवल, क्या है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। पॉइंट में देखते हैं, द यंग फोल्ड माउंटेन इन द वर्ल्ड। जो हिमालय है वो यंग फोल्ड माउंटेन उसको बोलते हैं। पूरे वर्ल्ड में यंग फोल्ड माउंटेन है। ऐसा उसको यंग फोल्ड माउंटेन क्यों बोलते हैं वो मैं इस आपको पिक्चर के थ्रू बताती हूँ। इस पिक्चर में से आप देख सकते हैं इंडिया मैप जो है वो यूं घसक घसक रहा है, घूम रहा है। ये क्या घूम रहा है इंडिया का, ये इंडिया जो है प्लेस, ये का क्या घूम रहा है। तो मैं आपको बता दूं, हमारे इंडिया जो है पहले, अभी तो कैसे चीन से, नेपाल से, मतलब से जुड़ा हुआ है, वो लैंड जो है जुड़ा हुआ है। पहले ऐसा नहीं था। हमारे इंडिया पहले चारों ओर से वाटर बॉडी से घिरे थे, चारों ओर से पानी, मतलब कि एक तरह से एक आइलैंड ही था बहुत पहले, बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले। ये पूरी वाटर बॉडी के चारों ओर से वाटर बॉडी से घिरा हुआ था। जैसे कि ये है, ये इंडिया है, लैंड मास से, इंडिया का लैंड मास दिया हुआ है और ये चारों ओर से वाटर बॉडी से घिरा हुआ था। बट कैसे है कि ये पूरे अर्थ पर सारी चीज़ें एक दूसरे को अट्रैक्ट करती, खींचती अपनी ओर। तो इसी तरह से ये लैंड मास जो है ना, और ये लैंड मास, ये सब अपने एक दूसरे को आपस में खींच रहे थे, एक दूसरे अट्रैक्ट कर रहे थे। ये इंडिया जो है ना वो खसक खसक के थोड़ा थोड़ा पास ऊपर जा जाके खसक खसक के वो यहाँ जा करके जुड़ गया। और किसी दो प्लेस पर जब कोई चीज़, दो चीज़ जुड़ेगी बहुत, मतलब एक अट्रैक्ट करते हुए, तो दोनों प्लेस के, दोनों चीज़ों के बीच में टकराव होगा। और टकराव होने के बाद यहाँ से टकराव हुआ। अभी इंडिया जो प्लेस है वो घसक के यहाँ ऊपर की तरफ गया और यहाँ से का जो लैंड मास है वो घसक करके नीचे की तरफ आया। तो दोनों प्लेस आपस में टकरा गए और टकराने के बाद कुछ प्लेस जो है वो, कुछ मतलब लैंड पार्ट जो है वो टकरा के ऊपर की तरफ उठ गया। और जो ऊपर की तरफ उठ गया वही हमारा हिमालयाज है। तो ये यंग फोल्ड माउंटेन है। इस तरह के बने हुए माउंटेन को यंग फोल्ड माउंटेन बोलते हैं। और इस तरह का माउंटेन हर ईयर्स कुछ तो सेंटीमीटर बढ़ता है, मतलब कि हर ईयर्स जो है ना हम और घसक रहे हैं, पर इतना स्लो हम एक दूसरे की तरफ, लैंड मासेस की तरफ, मतलब कि घसक रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं कि हमें पता ही नहीं चलता। मतलब बहुत स्लोली ये मूवमेंट होती है, इसलिए हमें पता नहीं चलता। बट हर मोमेंट हम जरा मतलब कुछ तो हम लोग खसक रहे हैं, एक दूसरी तरफ मतलब अट्रैक्ट हो रहे हैं। यंग फोल्ड माउंटेन क्या है वो आपने इसके पिक के थ्रू देख लिया। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट वन, द हिमालय एक्सटेंड फ्रॉम पामीर नॉर्थ टू तजाकिस्तान टू द ईस्ट। इट इज़ अ मेजर माउंटेन सिस्टम इन द एशियन कॉन्टिनेंट। ये जो पामीर नॉर्थ से और तजाकिस्तान में जो ये फैला हुआ है हिमालय, वो हम लोग, मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में समझाती हूँ। यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक मैप दिया हुआ है। ये मैप में ये जो है हमारा हिमालय है, हिमालय का मैंने ये दिया हुआ है, मैप दिया हुआ है। इसमें जो हमारा माउंटेन है, हमारा हिमालय है, वो जस्ट हमारे इंडिया में ही नहीं है, इंडिया के बाहर भी है, दूसरी तरफ भी है। तो बाहर की तरफ जो यहाँ पर है वो तजाकिस्तान और पामीर नॉर्थ से ऐसे जुड़ा हुआ है, ऊपर की तरफ अलग से दूसरी कंट्री में है। और इंडिया में कहाँ पर है वो देखते हैं। इन इंडिया इट एक्सटेंड फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर टू अरुणाचल प्रदेश। इंडिया में कहाँ पर है, जम्मू एंड कश्मीर टू अरुणाचल प्रदेश है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, जम्मू कश्मीर से शुरू होते होते यहाँ आते आते अरुणाचल प्रदेश में हमारा जो इंडिया में माउंटेन हिमालय है वो फिनिश होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हिमालय में क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट वन, द साउथर्न मोस्ट इज नोन एज शिवालिक। जो हम अगर इस मैप में आपको दिखा दूँ कि साउथर्न मोस्ट जो है वो शिवालिक है। प्रीवियस स्लाइड में आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पर ये जो पॉइंट है ना, ये शिवालिक है। दिस वन, ये जो है ना, ये साउथर्न मोस्ट, ये शिवालिक पॉइंट, यानी कि यहाँ पर शिवालिक है। एंड नेक्स्ट वन क्या दिया हुआ आपको, नेक्स्ट शिवालिक आर लेजर हिमालय। जो नेक्स्ट है शिवालिक की बात है, कौन सा, वो लेजर हिमालय है। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं,
दिस वन लेज़र, ये शिवालिक है, और इसके नेक्स्ट जो है वो लेज़र हिमालय, ये लेज़र हिमालय है। एंड नेक्स्ट वन हिमालय, एंड नेक्स्ट टू ग्रेटर हिमालय एंड ट्रांस हिमालय। उसके नेक्स्ट क्या है, ग्रेटर हिमालय एंड ट्रांस हिमालय। इसके आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर है ग्रेटर हिमालय, ये ग्रेटर हिमालय है, उसके नेक्स्ट उसके बाद में जो है वो ट्रांस हिमालय से उस तरफ में। तो इस तरह से आपको इस मैप में दिया हुआ है कि किस तरह से लेवल से हिमालयस की पार्ट्स दिए हुए हैं, कि कौन कौन से जगह पर कौन से पार्ट्स है उसके डिविजन्स दिए हुए हैं। नेक्स्ट वन, दीज माउंटेन रेंजेस आर ऑल्सो डिवाइडेड इंटू वेस्टर्न हिमालय और कश्मीर हिमालय, सेंट्रल हिमालय और कुमाऊं हिमालय, एंड ईस्टर्न हिमालय और असम हिमालय। जो माउंटेन सिस्टम है उसको और भी 3 भाग में डिवाइड कर दिया गया प्लेसेस के हिसाब से। कौन कौन से 3 प्लेस है यहाँ पर आपको इस मैप में दिखाती हूँ मैं। जैसे कि यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि ये जो है ना, ये वेस्टर्न हिमालय है, और सेंट्रल हिमालय है, और ईस्टर्न हिमालय, मतलब कि उसके डायरेक्शन के हिसाब से। ये कैसे वेस्ट साइड में हुआ, इसलिए ये वेस्टर्न हिमालय, ये बीच में है इसलिए सेंट्रल हिमालय, एंड लास्ट में ईस्ट में चला गया, ईस्ट के डायरेक्शन में, इसीलिए ये ईस्टर्न हिमालय। इस तरह से आपको इन 3 पार्ट में डिवाइड करके बताया हुआ है कि हिमालय की इस तरह से पार्ट किए हुए हैं। अब यहाँ पर हिमालय जो फिजियोग्राफी डिवीजन में फर्स्ट जो पार्ट था इंडिया का, वो यहाँ पर हिमालय जो है वो फिनिश हुआ, इसके पॉइंट्स फिनिश हुए। अब नेक्स्ट फिजियोग्राफी डिवीजन कौन सा है वो देखते हैं। सो द नेक्स्ट वन, द नॉर्थ इंडियन प्लेन्स। नॉर्थ इंडियन प्लेन्स के बारे में बताती हूँ कि नॉर्थ इंडियन प्लेन्स क्या है, वो कैसे वो कैसे बने हुए हैं, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है, उसके बारे में देखते हैं। फर्स्ट वन यहाँ मैप में दिखा दूँ कि नॉर्थ इंडियन प्लेन्स कहाँ से कहाँ तक है। जिसके आप इसमें देख सकते हैं, ये जो ऑरेंज ये शेडो किया हुआ है, ये जो ऑरेंज कलर किया हुआ है, जितना ये प्लेस ऑरेंज कलर किया हुआ है इंडिया के मैप में, ये पूरा प्लेस क्या है, शो कर रहा है, नॉर्थ इंडियन प्लेन्स को शो कर रहा है। अब हम पॉइंट वाइज देखते हैं क्या है। सो इट एक्सटेंड फ्रॉम राजस्थान एंड पंजाब इन द वेस्ट टू असम इन ईस्ट। जैसे कि आप इस मैप में भी देख सकते हैं, ये कहाँ से शुरू हुआ है, राजस्थान एंड पंजाब, इस प्लेस से शुरू होते होते लास्ट में असम में आकर के फिनिश हो जाता है। ये राजस्थान है, ये पंजाब है, यहाँ से शुरू हो करके खत्म कहाँ हो रहा है, नॉर्थन प्लेन, असम में आकर के फिनिश हो जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। द पार्ट लाइंग टू द ईस्ट ऑफ द अरावलीज इज बेसिन ऑफ द रिवर गंगा, देयरफॉर नोन एज गंगा प्लेन्स। यहाँ पर क्या है कि जो रिवर गंगा रिवर यहाँ से फ्लो होती है, यहाँ से जो अरावली रेंजेस की यहाँ पर जो रेंज आती है वहाँ पर गंगा रिवर फ्लो होती है, इसीलिए इन प्लेन्स को क्या बोलते हैं, गंगा रिवर प्लेन्स बोलते हैं। सो नॉर्थ इंडियन प्लेन के बारे में और क्या दिया हुआ वो देखते हैं। नेक्स्ट वन, नॉर्थ इंडियन प्लेन्स में द वेस्ट बंगाल स्टेट ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द डेल्टा ऑफ गंगा ब्रह्मपुत्र सिस्टम, इट इज नोन एज सुंदरबन। वेस्ट बंगाल और ये हमारा इंडिया, ये दोनों टुगेदर क्या करते हैं, एक डेल्टा फॉर्म करते हैं। यहाँ पर से ये देखो, ये बांग्लादेश का बे ऑफ बंगाल है, और ये हमारा इंडिया का मैप है, और यहाँ पर बांग्लादेश है। यहाँ पर ब्रह्मपुत्र रिवर जो हिमालय से रीजन से निकलती है, वो यहाँ आकर के बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। तो यहाँ पर बहुत सारी रिवर्स जो है वो अपना डिपोजिशन वर्क जो है वो सेडिमेंट्स जो है वो ड्रॉप कर देती है। रिवर्स जो है अपने साथ में कुछ सेडिमेंट्स जो है वो लेकर फ्लो होती हैं, कुछ मिट्टी कंकड़ कुछ चीज़ें लेकर के अपने पानी में लेकर के फ्लो होती है, बहती रहती हैं। लेकिन जहाँ पर स्लोप जो है वो कम मिलता है, मतलब ढाल जो है वो कम मिलती है, वहाँ पर वो वाटर जो है वो अपना साथ में लेकर जो चलती है सेडिमेंट्स वगैरह वो ड्रॉप करते हैं, वहाँ पर डिपोजिशन वर्क हो जाता है। तो ये वो प्लेस है जहाँ पर डिपोजिशन वर्क बहुत ज़्यादा होता है, और यहाँ पर एक डेल्टा तैयार हो गया है। वो डेल्टा जो है उसको क्या बोलते हैं, सुंदरबन बोलते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर पॉइंट में देख सकते हैं। सो नेक्स्ट वन देखते हैं नॉर्थ इंडियन प्लेन में, और आपको क्या दिया हुआ है। द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्थ इंडियन प्लेन्स इज ऑक्यूपाइड बाय डिजर्ट, इट इज नोन एज थार डिजर्ट और मरुस्थली। जो वेस्टर्न पार्ट है हिमालय का, जैसे कि ये इसके आप इस मैप में देख सकते हैं, इसका जो वेस्टर्न पार्ट है ये हिमालय है, ये इतना पार्ट जो है वो हिमालय है। इस हिमालय में जो इसका वेस्टर्न पार्ट है, यानी कि ये वेस्ट साइड का डायरेक्शन का पार्ट है, यहाँ पर जो ये जो पार्ट है ये थार डिजर्ट है, क्योंकि ये पूरा डिजर्ट एरिया, तो इसको थार डिजर्ट भी बोलते हैं। ये राजस्थान और हरियाणा पंजाब इस तरफ का जगह है, और इसको थार डिजर्ट भी बोलते हैं, साथ में इसको मरुस्थल भी बोलते हैं। ऐसा आपको इस पॉइंट में दिया हुआ है। अब नेक्स्ट वन देखते हैं क्या है नॉर्थ इंडियन प्लेन्स का। नेक्स्ट वन, टू द नॉर्थ ऑफ द डिजर्ट, the north of the desert lies the plains of Punjab. These plains have formed as a result of the deposition work of the river Satluj and its tributaries because the fertile soil agriculture is largely practiced in this region. यहाँ पर रिवर सतलज जो है उनके उसके बारे में दिया है पंजाब रीजन के। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पंजाब रीजन है, और पंजाब प्लेन्स जो है वहाँ पर बना हुआ है। कैसे, जो रिवर सतलज यहाँ से ये फ्लो होती है, तो यहाँ पर जो पंजाब में है वो क्या करती है, अपना डिवोशनल वर्क करती है। यानी कि रिवर्स, जैसे कि मैंने प्रीवियस स्लाइड में आपको बताया कि रिवर्स अपने साथ में कुछ सेडिमेंट्स लेकर फ्लो होती हैं, और जहाँ उनको स्लोप कम मिलता है वहाँ पर वो अपना डिवोशनल वर्क कर देती है, मतलब कि जो भी अपने सेडिमेंट्स अपने साथ लेके जाती हैं वहाँ पर ड्रॉप कर देती है जहाँ पर स्लोप कम मिलता है। तो इसी तरह से पंजाब प्लेन्स उस तरह से फॉर्म हुआ है सतलज रिवर के ये वहाने की वजह से, उनके फ्लो की वजह से, सतलज रिवर के फ्लो की वजह से।
तो इस प्लेन में यहाँ पर बहुत ज़्यादा फर्टाइल सॉइल मिली है, इस यहाँ पर इस प्लेन्स में बहुत फर्टाइल सॉइल मिलती है यहाँ पर, इसीलिए यहाँ पर एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा लार्जली प्रैक्टिस बहुत ही यूज़ किया जाता है, मतलब एग्रीकल्चर के लिए प्लेस जो बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट जो फिजिकल डिवीजन है वो है द पेनिनसुला। पेनिनसुला सिस्टम में आपको क्या समझाया हुआ है वो देखते हैं पॉइंट वाइज। So the area lying to the south and north Indian plains are tempering towards the Indian Ocean is called Indian Peninsula। इंडियन पेनिनसुला कहाँ से कहाँ तक वो आपको शो किया हुआ है। तो ये जो एरिया है, जैसे कि ये आप एरिया कलरफुल देख सकते हैं, जितना भी एरिया कलरफुल है कोस्टल लाइन के जो अंदर का भाग है ये पूरा एरिया क्या है, द पेनिनसुला एरिया है। और नेक्स्ट क्या पॉइंट है पेनिनसुला में देखते हैं। सो नेक्स्ट वन देखते हैं। इट इंक्लूड्स अ सीरीज ऑफ प्लेट्यू बॉर्डरिंग द प्लेन्स, विंध्य एंड सतपुड़ा रेंजेस इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ द हिली रीजन एंड वेस्टर्न ईस्टर्न घाट। वेस्टर्न ईस्टर्न घाट के साथ में इसमें विंध्य एंड सतपुड़ा भी पाए जाते हैं, जैसे आप इसमें देख सकते हैं वेस्टर्न ईस्टर्न घाट है और ये विंध्य रेंज है, ये सतपुड़ा रेंज है। तो यानी कि जो पेनिनसुला रीजन है इसके अंदर ये सारे आते हैं, वेस्टर्न ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट आता है और साथ में विंध्य सतपुड़ा ये सारे हिली रीजन्स भी आते हैं द पेनिनसुला के अंडर। तो ये आपको पेनिनसुला समझाया हुआ था। नेक्स्ट वन क्या कौन सा है वो देखते हैं। सो नेक्स्ट वन द कोस्टल प्लेन्स। कोस्टल प्लेन्स क्या है, जैसे कि आप देख सकते हैं कोस्ट लाइन होता क्या है, कोस्टल प्लेन्स क्या है पहले वो समझते हैं। तो कोई भी प्लेस जो होता है ना, जिसके जो चारों ओर से या तीन ओर से मतलब कुछ ओर से जो है वाटर बॉडी से वो घिरा हुआ रहेगा, वो कोस्ट लाइन एरिया होता है। यानी कि एक तरफ वाटर बॉडी रहेगी, एक तरफ लैंड मास रहेगा, तो वो कोस्ट लाइन एरिया रहेगा। तो हमारे इंडिया को बहुत बड़ा कोस्ट लाइन एरिया मिला है। यहाँ देखो, ये देखो इस मैप में यहाँ से यहाँ तक पूरा कोस्टल एरिया ही तो है। यहाँ पर इंडियन ओशन है, यहाँ पर अरेबियन सी है और यहाँ पर जो बे ऑफ बंगाल है। तो ये पूरा क्या कोस्टल एरिया ही है। कैसे? क्योंकि पूरा जो है समुद्र ही तो फैला हुआ है। तो ये पूरा कोस्टल एरिया हमको मिला हुआ है इतना सारा। इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक है वो हम लोग पॉइंट में देखते हैं। सो पॉइंट वाइज in India, a long coastline extending from approximately 7,500 km, it lies to the western eastern part of the peninsula। पेनिनसुला के वेस्टर्न ईस्टर्न पार्ट में जितना भी प्लेस है पूरा वो हमारा कोस्टल एरिया है। कौन सा, इधर देखते हैं, ये बीच में जो था वो इंडियन पेनिनसुला एरिया था और उसके साइड में कोने में जो भी प्लेस है वो क्या है, हमारा कोस्टल एरिया है। और इंडिया को इतना बड़ा कोस्टल एरिया मिल गया, कितना, अप्रॉक्सीमेटली 7,500 किलोमीटर जो है पूरा कोस्टल एरिया मिल गया हमको। एंड नेक्स्ट क्या फीचर्स, rivers originating from western eastern घाट short and swift, hence they form estuaries। जो भी जैसे कि आपने यहाँ देखा, यहाँ वेस्टर्न घाट था, पेनिनसुला जो था उसमें यहाँ पर वेस्टर्न घाट था, यहाँ पर ईस्टर्न घाट था। जो भी रिवर्स वहाँ से फ्लो होती, वहाँ से स्टार्ट होती थी, वो आकर के यहाँ रिवर वो आके यहाँ ओशन में मिल जाएंगी, यहाँ के रिवर्स आके यहाँ ओशन में मिल जाएंगी। तो बहुत छोटा उनको एस्चुरीज मतलब छोटा मुहाना उनको मिलता था, उनको डेल्टा तैयार मिलता था उन रिवर्स को। मतलब कि यहाँ से शुरू हुई, यहाँ आगे खत्म हुई, यहाँ शुरू हुई, यहाँ आगे खत्म हुई, मतलब बहुत शॉर्ट उनका डिस्टेंस कवर होता था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। द बे ऑफ बंगाल साइड कोस्ट बॉर्डर हैज फॉर्म एज अ डिपोजिशन वर्क ऑफ रिवर्स। जो बे ऑफ बंगाल का साइड है, जैसे कि आपको मैंने बताया सुंदरबन वाला, तो बे ऑफ बंगाल का जो साइड है यहाँ का, ये डिपोजिशनल वर्क, रिवर्स के डिपोजिशनल वर्क की वजह से यहाँ पर जो डेल्टा तैयार हो गया है, यहाँ से रिवर्स स्टार्ट होती है, यहाँ आके बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। तो यहाँ क्या डेल्टा तैयार हो गया है रिवर्स के डिपोजिशनल वर्क की वजह से। नेक्स्ट वन देखते हैं। Many east flowing rivers from the west and eastern Ghat meet this coast because the gentle slope. Rivers flow at a lower velocity and deposit the sediments at the coast, so delta are found along this coast। सो वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट का जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ से रिवर स्टार्ट होती है, यहाँ आके मिल जाती है, यहाँ से रिवर स्टार्ट होती है, यहाँ आके मिल जाती है। तो वहाँ पर क्या डिपोजिशनल वर्क वहाँ पर तैयार होता है, लेकिन रिवर्स जो भी सेडिमेंट्स लेके फ्लो होती हैं वो यहाँ आके ड्रॉप कर देती है और ये पूरा यहाँ पर डिपोजिशनल वर्क जो है वो हो जाता है रिवर्स का। और यहाँ पे बहुत बड़ा डेल्टा तैयार हो गया है, कहाँ पर, द कोस्टल एरिया में, हमारे कोस्टल प्लेन्स में। अब नेक्स्ट वन देखते हैं कौन सा हमारा फिजिकल डिवीजन है इंडिया का। द नेक्स्ट वन द आइलैंड ग्रुप। अब आप बोलेंगे आइलैंड ग्रुप भी हमारे पास है क्या? बिल्कुल है, दो आइलैंड ग्रुप है। कहाँ पर है? मैप में दिखाती हूँ, ये यहाँ पर है। नंबर 1 दैट इज लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप एंड द नेक्स्ट वन, सेकंड वन, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप। इंडिया के पास 2 आइलैंड ग्रुप है, उसके क्या फीचर्स है पॉइंट में देखते हैं। सो इंडिया हैज 2 लार्ज ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, 2 है, 1 ईच इन अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल। एक अरेबियन सी के पास में और एक बे ऑफ बंगाल में। कहाँ पर है? मैप में दिखाती हूँ। ये देखो, ये अरेबियन सी है और यहाँ पर जो है लक्षद्वीप दिया हुआ है, फर्स्ट आइलैंड ग्रुप। सेकंड कहाँ पर है? यहाँ पर है, ये बे ऑफ बंगाल है और इसी बे ऑफ बंगाल में अंडमान निकोबार ग्रुप है। तो इस तरह से हमें इंडिया को 2 आइलैंड ग्रुप मिले हैं। उसकी क्या फीचर्स है वो देखते हैं। द आइलैंड इन द अरेबियन सी आर नोन एज लक्षद्वीप, जिसे मैंने मैप में दिखाया। वेयर इज द आइलैंड इन द बे ऑफ बंगाल इज कॉल्ड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड।
ये तो हमको पता था, और क्या फीचर्स है वो बताओ। बताती हूँ, आ रहा है। नेक्स्ट वन देखते हैं। मोस्ट ऑफ द आइलैंड द लक्षद्वीप अटॉल आइलैंड दे आर स्मॉल इन एक्सटेंट एंड नॉट वेरी हाई। जो लक्षद्वीप में आइलैंड है वो एटॉल है, मतलब कि गोल है, गोल शेप में है एंड छोटा है, बहुत हाई नहीं है वो आइलैंड, बहुत मतलब कि हिली नहीं रीजन है, बस समुद्र के लेवल से थोड़ा सा ऊपर है, थोड़ा सा लैंड बाहर निकला हुआ है, बहुत हाई एक्सटेंट में नहीं है। जैसे आपको यहाँ पर दिया है दे आर स्मॉल इन एक्सटेंट, यानी कि चौड़ाई में, जगह में, एक्सटेंट में बहुत छोटा सा ही है एंड नॉट वेरी हाई, और बहुत ऊंचा भी नहीं है, मतलब कि सी लेवल से थोड़े से ऊपर लैंड है, बहुत ऊंचे पहाड़ नहीं है वहाँ पर, ऐसा आपको दिया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है, आइलैंड इन द अंडमान ग्रुप आर मेनली वोल्केनिक आइलैंड। जो अंडमान ग्रुप में है वो मेनली वोल्केनिक आइलैंड ही है, वहाँ पर वोल्केनो एक है, पूरे इंडिया का एक्टिव वोल्केनो वहीं पर है। कौन सा है वो देखते हैं। दे आर लार्ज विद द हिली इन दियर इंटीरियर पार्ट इंक्लूड एन आइलैंड कॉल्ड बैरन आइलैंड। यहाँ पर बैरन आइलैंड है, यहाँ पर देखिए ये जो प्लेस है ना, ये अंडमान एंड निकोबार ग्रुप है ये आइलैंड का, और इसमें ये जो ट्रायंगल बने हुए है ये बैरन आइलैंड है, बैरन आइलैंड इसका नाम है। और यहाँ पर एक्टिव वोल्केनो है, एक्टिव वोल्केनो यानी एक्टिव है वो, ये पिक दिया हुआ है, ये देखो ये आइलैंड है और ये एक्टिव है, वोल्केनो बूम बाहर निकलता है। देखते हैं नेक्स्ट। ओके, तो विच इंक्लूड, मतलब कि इंटीरियर पार्ट जो है वो बैरन आइलैंड है वहाँ पर, और विच हैज़ ओनली द एक्टिव वोल्केनो इंडिया। जैसे मैंने आपको बताया एक्टिव वोल्केनो जो है क्या है, बस इंडिया का पूरा बस वही एक वोल्केनो है जो एक्टिव है। कहाँ पर है, बैरन आइलैंड में। कहाँ पर है, अंडमान निकोबार में। तो यहाँ तो हमने इंडिया के सारे फिजिकोग्राफी लेवल देख लिए, समझ लिए। अब नेक्स्ट क्या समझना है वो देखते हैं। सो नेक्स्ट वन किसका मैप है, जाना पहचाना है। ये तो ब्राज़ील है, ब्राज़ील हमारा दोस्त है हमारा, तो ये ब्राज़ील मैप है। ब्राज़ील मैप जिस तरह से इंडिया को वेरियस फिजिकल डिवीजन में बांट दिया है, वैसे ब्राज़ील को भी वेरियस फिजिकल डिवीजन में बांट दिया है। कौन कौन से हैं नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। सो लार्ज पार्ट ऑफ ब्राज़ील इज ऑक्यूपाइड बाय हाईलैंड्स, प्लेट्यू एंड स्मॉल माउंटेन। जो बहुत सारा पार्ट है ब्राज़ील का वो हाईलैंड्स में, स्मॉल प्लेट्यू में और हाईलैंड्स में बांट दिया गया है। But the physiographic division of Brazil are the highlands, the Great Escarpment, the coastal region, the plains and island group। इसमें से 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। अब एक एक को हम वन बाय वन डिटेल में देखते हैं। द फर्स्ट वन द हाईलैंड्स। अब आप बोलोगे मिस हाईलैंड क्यों बोल रहे हो, माउंटेन बोल दो। माउंटेन नहीं बोल सकते ना, क्यों? क्योंकि माउंटेन क्या होता है, बहुत ऊंचे ऊंचे बहुत टॉल होते हैं, लेकिन हाईलैंड क्या होते हैं, लैंड से थोड़े से हाई होते हैं। थोड़े से मतलब इतने से हाई नहीं, कुछ लेवल पर, मतलब कि माउंटेन की तरह लंबे नहीं होते, बड़े नहीं होते, लेकिन लैंड से कुछ दूरी पर ऊंचे होते हैं, इसलिए उसको नाम दिया गया है हाईलैंड्स। तो हाईलैंड्स के क्या फीचर्स है वो देखते हैं ब्राज़ील के। द साउथर्न ब्राज़ील इज ऑक्यूपाइड बाय ब्राज़ील हाईलैंड। दो साउथर्न पार्ट है ब्राज़ील का, जो साउथर्न पार्ट है, जैसे कि इस मैप में साउथ डायरेक्शन में हम देखते हैं, तो ये जो साउथर्न पार्ट है ब्राज़ील का, ये ब्राज़ीलियन हाईलैंड से घिरा हुआ है, पूरा ऑक्यूपाई है ब्राज़ीलियन हाईलैंड से। नेक्स्ट द मेजर पार्ट ऑफ द गुआना हाईलैंड इज इन वेनेजुएला। गुआना हाईलैंड भी है इसके पास, ब्राज़ील के पास। कहाँ पर है, इधर है, ये देखो गुआना हाईलैंड यहाँ पर है। लेकिन मेजर पार्ट, बहुत ज़्यादा जो माउंटेन है गुआना हाईलैंड का, वो मोस्ट ऑफ द कहाँ चला गया है, वेनेजुएला में, किसी और जगह चला गया है। बट कुछ पार्ट हमारे इसके ब्राज़ील के पास भी है। कौन सा देखते हैं। इन ब्राज़ील इट कवर रोमानिया, पारा एंड अपामा इन द नॉर्थ। द हाईएस्ट पीक ऑफ ब्राज़ील पिको डी निबेलिया। मतलब कि यहाँ पर जो ब्राज़ील में है उसका थोड़ा सा लोअर पार्ट है, और वो कहाँ पर है, यह पारा अपामा इस स्टेट में है। और इसका जो हाईएस्ट पीक है, यानी कि ब्राज़ील में जो हाईएस्ट पीक अगर माउंटेन का बोलेंगे वो है, तो वो है पिको डी निबेलिया। एंड ये इसका दिया हुआ है कितना, ये किलोमीटर तक ऊपर है, वो दिया हुआ है आपको 3114 किलोमीटर है, इस तरह से आपको दिया हुआ है इसका। नेक्स्ट वन देखते हैं। द ग्रेट एस्कार्पमेंट। द ग्रेट एस्कार्पमेंट नेक्स्ट फिजियोग्राफी डिवीजन आ गया ब्राज़ील का, कि द ग्रेट एस्कार्पमेंट भी एक पार्ट है। वो क्या है वो पॉइंट वाइज देखते हैं। पहले मैं आपको शो करती हूँ मैप में कहाँ पर है। ये वो पार्ट है द ग्रेट एस्कार्पमेंट का, ये ग्रेट एस्कार्पमेंट का पार्ट है, ठीक है, ब्राज़ील में। अब इसकी क्या फीचर्स है वो पॉइंट वाइज देखते हैं। सो इट ऑक्यूपाई वेरी स्मॉल एरिया। ये जो है ब्राज़ील में बहुत छोटा सा एरिया है, लेकिन इसका नेचर की वजह से इसको अलग से एक पार्ट दे दिया। जरूर चलो तुम भी खुश रहो, तुमको भी एक नाम दे दिया, अलग से एक पार्ट डिवीजन दे दिया। सो इट ऑक्यूपाई वेरी स्मॉल एरिया। द नेचर ऑफ इट्स स्लोप एंड द इफेक्ट इट हैज ऑन द क्लाइमेट मेक इट्स फेवरेट फिजिकल रीजन। ये जो है बहुत स्मॉल एरिया कवर करता है, बट इसका जो नेचर है, क्लाइमेट पर जो इसका इफेक्ट पड़ता है, जो जिस तरह से वो अलग बाकी जो प्लेस है वो अलग है, इसलिए इसको अलग से एक डिवीज़न ही बना दिया गया है, फिजिकल डिवीज़न का नाम ही दे दिया गया है।
नेक्स्ट वन देखते हैं, द ईस्टर्न साइड ऑफ द हाईलैंड इज डिस्टिंग्विश बिटवीन द एस्कार्पमेंट इन सम रीजन द हाइट डिक्रीज ग्रेजुअली। यहाँ पर ईस्टर्न पार्ट जो है वो हाईलैंड्स का वो एस्कार्पमेंट के पास में, इसलिए वहाँ कहीं वहाँ पर क्या है, वहाँ पर हाइट जो है वो कम हो गई है, डिक्रीज हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सो नेक्स्ट वन, द एस्कार्पमेंट एक्ट एज बैरियर टू द साउथर्न ट्रेड विंड्स। जो एस्कार्पमेंट है वो बैरियर करता है वहाँ पर, मतलब कि वहाँ पर बैरियर होता है, हवाएं जो विंड्स आती है वो हवाओं को बैरियर बनाता है वहाँ पर हाईलैंड की वजह से। एंड राइज टू द रेन शेडो एरिया इन द नॉर्थर्न ईस्टर्न पार्ट ऑफ द हाईलैंड्स, द रीजन टू द नॉर्थ एंड दिस एरिया इज कॉल्ड ड्रॉट कॉरिलेटर। कैसे ड्रॉट कॉरिलेटर बनता है वहाँ पर, लेकिन कैसे बनता है वो मैं आपको शो करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कोई अगर मैं पर्दा लगा दूँ और सामने से अगर फ़ैन चालू कर देती हूँ, तो अगर यहाँ पर कोई मैंने एक बैरियर रख दिया है तो जो पंखे की हवा है वो उस पर्दे के पीछे नहीं जाएगी। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल मैंने इस तरह से एक बुक ले लिया है और यहाँ से एक हवा ब्लो करने वाली कोई चीज़ है वो यहाँ पर आ गई है, और इस तरह से हवा ब्लो करते हुए अगर वो आएगी तो ये जो बैरियर है, ये बुक जो बैरियर है, तो इसके पीछे अगर कोई चीज़ है तो उसको वो हवा नहीं आएगी, मतलब उसके पास तक नहीं आएगी। तो इस तरह से वहाँ पर भी ड्रॉट कॉरिलेटर बनता है। कैसे बनता है, यहाँ पर हाईलैंड्स है, यहाँ पर हाईलैंड्स है, तो यहाँ से जो ट्रेड विंड्स आती है ना वो यहाँ आके बैरियर बना देती है। यहाँ पर बैरियर है, यहाँ पर बैरियर है, तो इतने पूरे एरिया में ड्रॉट कॉरिलेटर बन जाता है। सूखा पड़ जाता है, वहाँ हवाएं नहीं आती, बारिशें नहीं होती है, इसीलिए वहाँ पर रेन शेडो एरिया बन जाता है। इसलिए वो पूरा एरिया क्या हो गया है, ड्रॉट कॉरिलेटर एरिया हो गया। ये एरिया कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है, ये देखो सूखा पड़ जाता है, ऐसा हो बन जाता है, ऐसा भी एरिया होता है, ऐसा भी कुछ होता है, मीन्स बिल्कुल ऐसा होता है। नेक्स्ट देखते हैं। तो ये बात हो गई ग्रेट एस्कार्पमेंट के बारे में। अब नेक्स्ट कौन सा फिजिकल डिवीजन है ब्राज़ील का वो देखते हैं। सो नेक्स्ट वन, द कोस्ट। जैसे कि हमारे पास कोस्टलाइन एरिया है लार्ज 7500 किलोमीटर, वैसे ही ब्राज़ील के पास भी बहुत सारा कोस्टलाइन एरिया है। कहाँ पर है, मैप पे दिखाती हूँ। ये देखो, ये यहाँ से यहाँ कोस्टलाइन एरिया है, फिर यहाँ से यहाँ भी कोस्टलाइन एरिया है। इतना पूरा कोस्टलाइन एरिया की तो है, पूरा अटलांटिक ओशन ही तो है। तो इतने ही सारा कोस्टलाइन एरिया जो है उसके क्या फीचर्स है। ओके, तो पॉइंट में देखते हैं कि क्या है। सो ब्राज़ील हैज़ अ कोस्टलाइन अबाउट 7400 किलोमीटर। ब्राज़ील के पास इतना बड़ा कोस्टलाइन एरिया है, ये पूरा एरिया देखो कोस्टल एरिया, ये पूरा लाइन से, और कितना ये 7400 किलोमीटर एरिया है। जिस तरह से इंडिया के पास कोस्टल एरिया 7500 किलोमीटर, उस तरह से ब्राज़ील के पास भी 7400 किलोमीटर का पूरा कोस्टल एरिया है। एंड इस एरिया का क्या फीचर्स है वो देखते हैं। सो द नॉर्थन कोस्ट एक्सटेंड फ्रॉम अपामा प्रोविंस इन द नॉर्थ टू रियो दे ग्रांडे नॉर्थ इन द ईस्ट। इस तरह से कहाँ तक फैला हुआ है, ये पूरा आपको यहाँ पर दिया हुआ है, ये नॉर्थ और ये ईस्ट में पूरा कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है आपको दिया हुआ है। सो नेक्स्ट वन देखते हैं इसके क्या फीचर्स है। द ईस्टर्न कोस्ट रिसीव लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल रिवर्स। ईस्टर्न कोस्ट जो है जो ईस्ट साइड का है, यानी कि दिस वन, ये ईस्ट साइड का जो कोस्ट लाइन एरिया है, यहाँ पर बहुत सारे रिवर्स आके फ्लो होते हैं, बहुत सारे रिवर्स आकर के यहाँ मिलते हैं। एंड द ओनली मेजर रिवर विच मीट द अटलांटिक ओशन इज हियर साउथ फ्रांसिस्को। सबसे मेजर, सबसे बड़ा जो रिवर अगर बोले, बहुत सारे रिवर्स यहाँ आगे फ्लो होते हैं, मिलते हैं, लेकिन सबसे बड़ा रिवर बोलेंगे वो कौन सा है, साउथ फ्रांसिस्को, दैट इज हियर साउथ फ्रांसिस्को। ये रहा, ये रिवर साउथ फ्रांसिस्को है। यहाँ जा करके इस रिवर में ईस्ट में करके मिल जाता है अटलांटिक ओशन में। नेक्स्ट वन, द ब्राज़ीलियन कोस्ट इज प्रोटेक्टेड इन द सम एरिया बाय कोरल रीफ एंड अटॉल आइलैंड। ब्राज़ीलियन जो कोस्ट लाइन एरिया है, कुछ जो वहाँ पर आइलैंड्स है वो कोरल रीफ से बने हुए हैं, और वो क्या है, एटॉल है। कोरल रीफ क्या है, एटॉल क्या है, समझाती हूँ, कुछ नया नहीं है, समझाती हूँ, बहुत ईजी है। ये जो है ना, आपको मैंने इसमें पिक में बताया हुआ है कि ये कोरल आइलैंड है और ये एटॉल है, यानी कि एटॉल क्या है, रिंग शेप का है, और कोरल एक गोल सा बना हुआ है। और कोरल रीफ क्या है, ये जो साइड में आपको वाइट दिख रहा है ना, पूरे आइलैंड के साइड में वाइट, ये कोरल रीफ है। यानी कि जो मरीन जो एनिमल्स होते हैं, बहुत सालों पहले जो एनिमल्स जो मर गए हैं उसमें, तो उनके जो हड्डियों के ढांचे होते हैं, मतलब कि आपको मैं ऐसे इजी सेंस में बताती हूँ कि उनके जो रह जाते हैं, जो कंपोजाइट नहीं हो पाते हैं वाटर बॉडी में, कहाँ पे हो पाएंगे, तो वो जो उसकी हड्डियाँ होती हैं एनिमल्स के हुए, फिशेस के हुए, तो वो सब उसमें क्या एक आइलैंड के पास में आकर के इकट्ठे होते रहते और इकट्ठे हो के वो पूरा आइलैंड बना देते हैं उस प्लेस पर, और उसके चारों ओर से वो पूरे घेर लेते हैं। वाइट दिखता है वो पूरा, जो एनिमल्स का जो कोरल होता है पूरा वाइट दिखता है, और इसकी वजह से वो पूरा क्या है, कोरल आइलैंड ही बन गया है वहाँ पर ब्राज़ील में। इस तरह से आपको दिया हुआ है। सो नेक्स्ट वन कौन सा है वो देखते हैं। नेक्स्ट वन है द प्लेन्स। अब प्लेन्स के बारे में बताया हुआ है कि ब्राज़ील में प्लेन्स कौन से हैं, उसके क्या फीचर्स है वो देखते हैं। सो द प्लेन्स इन ब्राज़ील आर कंफाइंड ऑफ टू एरिया, नेमली द अमेजन बेसिन इन द नॉर्थ एंड पैराग्वे paraná source रीजन इन द साउथ वेस्ट।
प्लेन्स के बारे में आपको समझा हुआ है कि यहाँ पर पैराग्वे और पराना सिस्टम है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर पैराग्वे रिवर है और ये पराना रिवर सिस्टम है, यहाँ पर प्लेन्स जो है तैयार हो गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट, Amazon plains lying between the two highlands form the largest plain and of the land. Amazon plains lying in the north part of the Brazil generally slope eastward. Amazon plains जो है जिसके ऊपर अमेजन रिवर फ्लो हो रही है, ये अमेजन रिवर फ्लो हो रही है, तो इसके पास में जो अमेजन प्लेन्स बनते हैं वो क्या है, जनरली स्लोप करते हैं कहाँ पर, ईस्ट के साइड में। ईस्ट डायरेक्शन कहाँ पर है, ईस्ट यहाँ पर है, तो ईस्ट के साइड में वो स्लोप करते हैं प्लेन्स यहाँ के। सो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट वन, मोस्ट ऑफ द अमेजोन प्लेन्स आर कवर्ड बाय ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अमेजोन प्लेन्स जो है वो बहुत ज़्यादा जो जगह है वो क्या है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से घिरा हुआ है, और पूरा फॉरेस्ट एरिया ही है अमेजोन रिवर के पास में। कहीं पर रिवर रहेगा तो वहाँ पर बॉडी से वहाँ पर क्या रिसोर्स रहेगा एग्रीकल्चर के लिए, फार्मिंग के लिए, फॉरेस्ट के लिए, मतलब अच्छा खासा वहाँ पर क्लाइमेट बन जाता है। तो वहाँ पर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का पूरा एरिया ही बन गया है, जिसके आप यहाँ देख सकते हैं ये पूरा अमेजोन रिवर है और ये पूरा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, पूरा वहाँ पर फॉरेस्ट ही, पूरा जंगल ही पूरा हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं, द अदर प्लेन्स इन द ब्राजील आर लोकेटेड टू द साउथ एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ द हाईलैंड्स। नेक्स्ट, पेंटानल इज वन ऑफ द लार्जेस्ट वेटलैंड इन द वर्ल्ड। पेंटानल जो है पूरे वर्ल्ड में बहुत लार्जेस्ट वेटलैंड पूरे वर्ल्ड का है। अब वेटलैंड क्या होता है, ऐसा कोई लैंड जहाँ पर हमेशा पानी पानी रहेगा, वो वेटलैंड होता है। नेक्स्ट, इट लाइज टूवर्ड्स द साउथ वेस्ट पार्ट ऑफ द हाईलैंड एरिया। ये जैसे आपको इसमें पिक में मैं दिखा रही हूँ, ये पेंटानल का पिक है। यहाँ पर देखो ये पूरा इतना लार्ज अमाउंट ऑफ पूरा लैंड है और वहाँ पूरा पानी रहेगा, फ्लड की वजह से रहेगा, रेन की वजह से रहेगा, मतलब किसी वजह से तो वहाँ पर हमेशा पानी रहेगा, उसको वेटलैंड ही नाम दे दिया, वेट रहेगा, हमेशा गीला रहेगा। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट वन है आयरलैंड्स, लास्ट ग्रुप ऑफ फिजिकल डिवीजन ऑफ ब्राज़ील। आयरलैंड्स, अब आयरलैंड्स के क्या फीचर्स है वो देखते हैं। आइलैंड्स इज क्लासिफाइड इनटू कोस्टल आइलैंड्स एंड मरीन आइलैंड्स। यहाँ पर आइलैंड्स को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, दो क्लासीफाई कर दिया है, दो शेल्फ में। फर्स्ट शेल्फ का नाम दे दिया है मरीन आइलैंड, नेक्स्ट वन है कोस्टल आइलैंड। वो क्या है समझते हैं। मरीन आइलैंड्स वेयर अ पार्ट ऑफ द मेनलैंड। जो मरीन आइलैंड है वो मेनलैंड का पार्ट ही होता है, बट दे आर मोर देन 300 किलोमीटर अवे फ्रॉम द मेनलैंड इन द अटलांटिक ओशन। लेकिन क्या है, वो बहुत दूर है, 300 किलोमीटर दूर है मेनलैंड से। मेनलैंड का पार्ट ही यानी कि ब्राज़ील का पार्ट ही होता है, लेकिन बहुत दूर होता है वो। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये क्या है, इसका आइलैंड है ब्राज़ील का, लेकिन ये मेनलैंड का पार्ट ही था, लेकिन वो थोड़ा सा दूरी पर है, कुछ दूरी पर है अटलांटिक ओशन में। नेक्स्ट वन, द आइलैंड नियर द कोस्ट ऑफ द साउथ अटलांटिक ओशन आर कोरल आइलैंड एंड दे आर एटॉल। जिसके आपको मैंने प्रीवियस स्लाइड में बताया कि कोरल आइलैंड किस तरह से बनता है और एटॉल किस तरह से शेप का होता है, वो यहाँ पर पाया जाता है। कहाँ पर, कोस्टलाइन एरियाज के जो होते हैं आइलैंड, उसमें। इंडिया एंड ब्राज़ील का ड्रेनेज फिजियोग्राफी डिवीजन देख सकते हैं कि इंडिया को कौन कौन से फिजियोग्राफी डिवीजन में बांट दिया गया है और ब्राज़ील को किसमें बांट दिया गया है। अब फिजियोग्राफी यहाँ पर ख़त्म हुआ, अब नेक्स्ट पार्ट है ड्रेनेज सिस्टम ब्राज़ील का और इंडिया का। सो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट वन इज ड्रेनेज ऑफ ब्राज़ील। अब पहले ब्राज़ील के ड्रेनेज सिस्टम को समझते हैं, फिर इंडिया के ड्रेनेज सिस्टम को समझेंगे। सो पॉइंट हो सकते हैं, द ड्रेनेज इन ब्राज़ील इज कंसर्न एज 3 मेजर रिवर बेसिन। ड्रेनेज सिस्टम को 3 मेजर रिवर्स, बहुत सारे रिवर्स है इंडिया में एंड ब्राज़ील में, बट 3 मेजर रिवर्स में बांट दिया गया है ड्रेनेज सिस्टम को। कौन कौन से हैं, अमेजोन बेसिन, पैराग्वे पराना सिस्टम इन द साउथ वेस्ट, साउथ फ्रांसिस्को इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द हाईलैंड एंड अदर रिवर्स एट द कोस्ट लाइन एरिया। तो इस तरह से 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। एक पार्ट को डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट वन है अमेजोन बेसिन। अमेजोन कलेक्ट इट्स हेड वाटर फ्रॉम द ईस्टर्न स्लोप ऑफ एंडीज माउंटेन इन पेरू। अमेजोन जो रिवर है उसको हेड वाटर मतलब कि डिस्चार्ज करने के लिए पानी जो है कहाँ से मिलता है, एंडीज माउंटेन से मिलता है। ये है एंडीज माउंटेन, ये साइड में जो है पेरू में एंडीज माउंटेन है, और अमेजोन रिवर को जो है वो कहाँ से मिलता है, यहाँ एंडीज माउंटेन से जो डिस्चार्ज वाटर मिलता है, पानी मिलता है अमेजोन रिवर को। नेक्स्ट वन, अमेजोन रिवर रिसीव ह्यूज डिस्चार्ज। अमेजोन रिवर में उनको बहुत सारा वाटर मिलता है, डिस्चार्ज, ह्यूज डिस्चार्ज है उसके पास। कॉन्सिक्वेंटली सेडिमेंट्स आर नॉट डिपॉजिट इवन एट द माउथ। इसीलिए मतलब बहुत ज़्यादा फ्लो में रहता है हमेशा वो अमेजोन रिवर, इसीलिए वहाँ पर सेडिमेंट्स जो है वो ड्रॉप ही नहीं हो पाते कोस्टल एरिया में, इसलिए डेल्टा जो है तैयार ही नहीं होता है। नेक्स्ट देखते हैं, अ डेंस नेटवर्क ऑफ डिस्ट्रीब्यूटरीज
distributed, which is characteristics features of river mouth area. You find a series of island develop along the mouth of the Amazon beyond the coastline or to the Atlantic Ocean. Atlantic Ocean के पास बहुत सारे रिवर्स जो है वो अमेजोन में आकर के मिलते रहते हैं, इसीलिए जिसकी मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया कि वहाँ पर डेल्टा जो है फॉर्म ही नहीं होता है, रिवर्स आके मिलते हैं और आकर के एटलांटिक ओशन में कि अमेजोन में मिलेंगे, एटलांटिस में आके फिनिश जाएंगे, अमेजोन में मिलेंगे, एटलांटिस में आके फिनिश जाएंगे, इस तरह से रिवर्स जो है वो फ्लो होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पैराग्वे पराना सी रिवर सिस्टम। अब पहला हमने देखा क्या, अमेजोन रिवर सिस्टम, अब नेक्स्ट वन है पैराग्वे एंड पराना रिवर सिस्टम। सो दीज टू रिवर्स आर लोकेटेड इन द साउथर्न वेस्टर्न पार्ट ऑफ द ब्राज़ील। ये जो दो रिवर है कहाँ पर पाया जाता है, साउथर्न वेस्टर्न पार्ट में। कहाँ पर है, मैप में देखते हैं, ये साउथर्न पार्ट हुआ पैराग्वे रिवर सिस्टम और पराना रिवर सिस्टम ये हुआ। तो ये जो दो रिवर है इनके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट, बोथ द रिवर्स फ्रॉम द कैचमेंट ऑफ रिवर प्लाटा इन अर्जेंटीना। अर्जेंटीना में दोनों रिवर से उसका कैचमेंट है। नेक्स्ट वन, दीज टू रिवर्स आर रिवर उरुग्वे इन द एक्सट्रीम साउथ ऑफ द हाईलैंड्स कलेक्ट देयर हेड वाटर फ्रॉम द साउथर्न पोर्शन ऑफ द हाईलैंड्स। नेक्स्ट, उरुग्वे रिवर का दिया गया जो हेड वाटर है वो कलेक्ट कहाँ से करता है, वो साउथर्न हाईलैंड से, वो जो है वो अपना जो उसको वाटर मिलता है बहने फ्लो करने के लिए वो साउथर्न हाईलैंड से मिलता है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं वो क्या है। सो नेक्स्ट वन इज साओ फ्रांसिस्को। साओ फ्रांसिस्को रिवर के बारे में दिया हुआ है, वो क्या है, उसके फीचर्स क्या है वो देखते हैं। सबसे पहले वो रिवर आपको मैं शो कर दूं, ये है साओ फ्रांसिस्को, ये जो ब्लू लाइन दिख रही है ये साओ फ्रांसिस्को है, और जो पिंक लाइन है ये साओ फ्रांसिस्को का बेसिन है, रिवर का बेसिन है। अब इसके पॉइंट्स देखते हैं। इट इज़ द थर्ड इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ ब्राज़ील, ये थर्ड इंपॉर्टेंट रिवर है। फर्स्ट वन अमेजोन रिवर, नेक्स्ट वन पराना पैराग्वे रिवर एंड थर्ड वन साओ फ्रांसिस्को। सो द एंटायर बेसिन ऑफ दिस रिवर इज विद इन द ब्राज़ील। पूरा जो रिवर है इस साओ फ्रांसिस्को पूरा बेसिन जो है वो ब्राज़ील में ही है। कुछ रिवर्स कैसे प्रीवियस है वो कहीं से स्टार्ट होकर कहीं आगे ख़त्म हो जाते हैं, किसी और कंट्री से स्टार्ट होकर एटलांटिस में ख़त्म हो जाएंगे, बट ये जो इसका रिवर सिस्टम है साओ फ्रांसिस्को पूरी तरह से वो ब्राज़ील में ही, किसी और कंट्री में गया ही नहीं, अपने ही कंट्री में घूम रहा है और ख़त्म हो जा रहा है एटलांटिस में आकर के। नेक्स्ट वन, it occupy a eastern portion of the highland. The river flow towards the north for a distance about 1000 km over the plateau and then take a sharp eastward turn the intercoastal strip and along the Atlantic Ocean. खत्म हो जाता है एटलांटिक ओशन में आकर के यहाँ पर खत्म, यहाँ से शुरू करके यहाँ पर आके खत्म, रिवर जाए एटलांटिक ओशन में आके मिल जाती है। सो नेक्स्ट वन कौन सा दिया है वो देखते हैं, रिवर सिस्टम। नेक्स्ट वन है कोस्टल रिवर्स। कोस्टल रिवर्स कौन से, रिवर्स परिनिबा फ्लोइंग नॉर्थवर्ड्स मीट द नॉर्थ एटलांटिक ओशन। रिवर परिनिबा जो है जाकर के एटलांटिक ओशन में आकर के मिल जाती है। एंड द रिवर इंटर साउथ एटलांटिक ओशन कलेक्ट देयर हेड वाटर अलॉन्ग द एस्कार्पमेंट। और ये रिवर, कुछ रिवर्स जो होती है वो साउथ एस्कार्पमेंट से जो ग्रेट एस्कार्पमेंट है वहाँ से अपना हेड वाटर कलेक्ट करके एटलांटिस में आकर के मिल जाते हैं। मतलब सारे जितने भी रिवर्स है सारे एटलांटिस में आकर के मिल जाते हैं। सो यहाँ पर जो कोस्टल एरियाज है वो ब्राज़ील का खत्म हुआ, मतलब कि जितने भी ड्रेनेज सिस्टम थे ब्राज़ील के, जो 3 रिवर सिस्टम है वो खत्म हो गए। अब इंडिया के बारे में देखते हैं कि इंडिया का ड्रेनेज सिस्टम क्या है, कैसे है, क्यों है, कैसे है वो देखते हैं। सो ड्रेनेज ऑफ इंडिया, रिवर्स इन इंडिया आर लार्जली क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर सोर्स ऑफ ओरिजिन इनटू हिमालय एंड पेनिनसुलर रिवर। इंडिया में बहुत सारे रिवर्स है, नदियों का ही देश है इंडिया, बट इसको क्लासीफाई किया गया इसके ओरिजिन से, कहाँ कैसे वो स्टार्ट होती है उस ओरिजिन से उसको क्लासीफाई किया है। कुछ रिवर से वो हिमालय से स्टार्ट होती है, ओरिजिन होता है, इसीलिए वो हिमालयन रिवर्स हो गई। कुछ रिवर जो वो पेनिनसुलर प्लेटू से स्टार्ट होती है इसलिए उसको पेनिनसुलर को रिवर्स से दिया। अब इसको डिटेल में देखते हैं क्या है। सो हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम, मेजर रिवर्स इन द हिमालयाज ओरिजिनेट फ्रॉम वेरियस ग्लेशियर्स। बहुत सारे रिवर्स जो है जो कहाँ से ओरिजिन होते हैं, हिमालय में बहुत सारे ग्लेशियर से ओरिजिन होते हैं, ग्लेशियर से निकलते हैं। इन समर व्हेन ग्लेशियर्स मेल्ट द डिस्चार्ज ऑफ वाटर इंक्रीज इन द समर। समर सीजन में जो ग्लेशियर से वो मेल्ट होता है, बर्फ जो है वो मेल्ट होती है, पानी होता है और नदियों में पानी मिल जाता है और इस तरह से नदियाँ जो है बहना शुरू हो जाती है, मतलब फ्लो होना शुरू हो जाती है, तो नदियों में डिस्चार्ज जो है वो बढ़ जाता है। द ड्रेनेज कवर्स 2 मेजर रिवर सिस्टम सच एज सिंधु रिवर सिस्टम एंड गंगा रिवर सिस्टम। पूरे हिमालयन रिवर सिस्टम में 2 मेजर रिवर्स है, सिंधु रिवर सिस्टम एंड गंगा रिवर सिस्टम। तो इसको एक एक को पहले डिटेल में देखते हैं, फिर नेक्स्ट पर जाएंगे। सो हिमालयन ड्रेनेज में सिंधु रिवर सिस्टम, सिंधु एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज फ्लो थ्रू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सिंधु रिवर सिस्टम में कहाँ से शुरू होता है, जम्मू एंड कश्मीर से शुरू होता है, जिसके आप यहाँ देख सकते हैं जम्मू एंड कश्मीर है। यहाँ से जो इंडस है, ये जो इंडस रिवर है ना, ये सिंधु रिवर है, सिंधु रिवर को ही इंडस रिवर बोलते हैं। तो रिवर जो फ्लो होता है यहाँ से जम्मू एंड कश्मीर से फ्लो होता है एंड कहाँ जाता है, पाकिस्तान से होते होते सीधा अरेबियन सी में जाके मिल जाता है। सो नेक्स्ट देखते हैं।
रिवर सिंधु ओरिजिनल सतलज ओरिजिनल इन द नियर मानसरोवर। पंजाब प्लेन्स हैव फॉर्म ड्यू टू द डिवोशनल वर्क ऑफ दिस रिवर। पंजाब प्लेन्स जो है वो फॉर्म हुआ है इसी रिवर की डिवोशनल वर्क से। ये रिवर क्या है, यहाँ से फ्लो होती है और यहाँ करके अपना सेडिमेंट्स जो है वो ड्रॉप करती है, यहाँ आएगी। यहाँ के सतलज रिवर है, रावी है, झेलम है, इंडस रिवर है, यानी कि सिंधु रिवर है, ये सारी रिवर्स यहाँ से फ्लो होती है। और पंजाब प्लेन्स जो फॉर्म हुआ है यही रिवर्स के डिवोशनल वर्क की वजह से, यानी कि जो सेडिमेंट्स ड्रॉप कर देती है रिवर्स, वहाँ पे डेल्टा तैयार होता है, प्लेन्स तैयार होता है और वहाँ का जो फर्टाइल सॉइल है बहुत फर्टाइल होता है और वहाँ पे एग्रीकल्चर जो है बहुत ज़्यादा लार्जली प्रैक्टिस करते हैं, जैसे आपने प्रीवियस स्लाइड में पढ़ चुके हैं, पहले वाले स्लाइड में। तो वही यहाँ पर दिया हुआ है कि जो ये रिवर्स है वो पंजाब प्लेन को फॉर्म करने के लिए बहुत मेजर उन्होंने इंपॉर्टेंस दिया हुआ है। सो नेक्स्ट देखते हैं, सिंधु फ्लो थ्रू द पाकिस्तान एंड देन मीट द अरेबियन सी। सिंधु रिवर जो है वो पाकिस्तान में फ्लो करती है, इंडिया से निकलती है, पाकिस्तान में फ्लो होती है और नीचे आते आते अरेबियन सी में आके फिनिश खत्म हो जाती है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है गंगा रिवर सिस्टम। वो तो था रिवर सिंधु रिवर सिस्टम, कहाँ से शुरू कहाँ पे खत्म। अब नेक्स्ट गंगा रिवर सिस्टम का हम देखते हैं। द रिवर गंगा ओरिजिनेट्स फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर। जो गंगा रिवर है वो कहाँ से ओरिजिन है, गंगोत्री ग्लेशियर से। ग्लेशियर जहाँ से जो जिस बर्फ के टुकड़े से मेल्ट होकर के वो रिवर जो फ्लो होती है उस पूरे एरिया क्या बोलते हैं, गंगोत्री बोलते हैं। नेक्स्ट वन, यमुना ओरिजिनेटेड एट यमुनोत्री एंड मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। यमुना जो है वो गंगा की एक ट्रिब्यूटरी है, उसका ये एक मुहाना है, 7 दिन वाली नदी है और वो कहाँ से ओरिजिनेट है, वो यमुनोत्री से। जिस ग्लेशियर से वो मेल्ट होकर के वो रिवर डिस्चार्ज होती है उसको हेड वाटर मिलता है, वो जो एरिया है ग्लेशियर है उसको यमुनोत्री ग्लेशियर बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, व्हेन इट फ्लो थ्रू द हिमालय इट कॉल्ड सांगपो। अब जो गंगा रिवर है वो जहाँ जहाँ फ्लो करती है वहाँ उसके नाम जो है वो चेंज होते हैं, जैसा देश वैसा भेष वैसी बोली भाषा। तो ऐसे यहाँ पर भी होता है, गंगा रिवर जहाँ जहाँ फ्लो करती है उसका नाम जो है चेंज होता है। गंगा रिवर जो यहाँ फ्लो हो रही है तो उसको सांगपो नाम दे दिया गया है, आगे गई तो उसको दिहांग नाम दे दिया और इंडिया में आई तो उसका नाम ब्रह्मपुत्र हो गया। जहाँ जहाँ फ्लो कर रही है वो रिवर वहाँ वहाँ उसके नाम जो है वो चेंज होते जा रहे हैं। नेक्स्ट वन देखते हैं, फ्रॉम टाइम टू टाइम गंगा मीट इट्स ट्रिब्यूटरी। जहाँ जहाँ वो फ्लो होती है वहाँ वहाँ गंगा रिवर को उसके ट्रिब्यूटरीज मिल जाते हैं, उसके साथ बहने वाली नदियाँ मिल जाती है। एंड हेंस इट डिस्चार्ज इंक्रीज, इसीलिए उसको साथ में नदियाँ और भी नदियाँ मिल जाती है गंगा रिवर को, इसीलिए उसका डिस्चार्ज जो है वाटर जो है उसमें और बढ़ जाता है और दूसरी नदियाँ मिल जाएंगी तो वाटर डिस्चार्ज जो है वो और बढ़ जाएगा ना। फिर क्या होता है, गंगा रिसीव ब्रह्मपुत्र एज ट्रिब्यूटरी इन द बांग्लादेश। फिर आगे चलते चलते गंगा रिवर को उसकी बांग्लादेश में मिल जाता है, बांग्लादेश में उसको ब्रह्मपुत्र रिवर मिल जाती है और वो रिवर आकर यहाँ आके फ्लो हो जाती है बांग्लादेश में। यहाँ से गंगा मिलेगी, यहाँ पे आके ब्रह्मपुत्र मिलेंगे और यहाँ आके बांग्लादेश में आकर के वो बे ऑफ बंगाल में आके मिल जाते हैं, फिनिश हो जाते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं कौन सा रिवर सिस्टम है। सो नेक्स्ट वन है पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। The peninsular river system can further divide into two, east flowing meeting the Bay of Bengal and west flowing meeting the Arabian Sea. अब जो पेनिनसुलर रिवर्स है वो भी 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, उसके डायरेक्शन के हिसाब से उसको नाम दे दिया, उस प्लेस के हिसाब से उसको नाम दे दिया गया। कैसे कैसे, यहाँ देखो, जो पेनिनसुलर रिवर्स है अगर इस तरफ में आकर के मिल रही है अरेबियन सी में तो यहाँ पर हो गई वेस्ट फ्लोइंग, अगर इस तरफ आकर के मिल रही है बे ऑफ बंगाल तो हो गई ईस्ट फ्लोइंग, वेस्ट फ्लोइंग एंड ईस्ट फ्लोइंग। Next one, the peninsular rivers being rain-fed river seldom face the problem of flood. They are seasonal in nature. तो जो पेनिनसुलर रीजन्स जो रिवर्स होती हैं वो सीजनल होती है, यानी कि जब बारिश हुई तब रिवर्स में पानी पानी हो गया, जब सूखा पड़ गया, जब समर सीजन आया तो नदियों में पानी पानी नहीं हो रहा है जिसका, तो इसीलिए क्या होता है रेन सीजन में यहाँ पे फ्लड हो, इस नदियों में बाढ़ आ जाती है, बाढ़ ही बाढ़ हो जाती है। ये रिवर जो है यहाँ पे नदियों में बाढ़ आएगी, यहाँ के अरेबियन सी में मिल जाएगी, ये नदियों में बाढ़ आएगी, यहाँ के बे ऑफ बंगाल में मिल जाएगी। जैसे रिवर जो है वो इसमें ये सीजनल होती है, यानी कि कुछ सीजन में जो है रिवर्स फ्लो होती है, फिर कुछ सीजन जो समर सीजन होता है उसमें कम डिस्चार्ज वाटर हो जाता है उसका। अब नेक्स्ट वन देखते हैं क्या दिया हुआ है। द वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स ऑक्यूपाई द एरिया बिटवीन द वेस्टर्न घाट एंड द अरेबियन कोस्ट लाइन। द रिवर सिस्टम एग्जिस्ट इन द स्टेट ऑफ केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड साउथर्न गुजरात। ये जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है, यानी कि वेस्ट डायरेक्शन की जो रिवर्स है, ये जो एरिया है महाराष्ट्र है, केरला, कर्नाटक का एरिया है, यहाँ की जो रिवर्स है ये यहाँ से फ्लो होते होते यहाँ पर के अरेबियन सी में आकर के मिल जाती हैं। Northwards one come across the river system flowing to the Gulf of Khambat. These river system are तापी, नर्मदा, माई, साबरमती। ये सब जो रिवर्स यहाँ पे दी हुई है, नर्मदा है, तापी है, साबरमती, ये सारी रिवर्स क्या है यहाँ पर आके नॉर्थ साइड में जाकर के फ्लो होती है वो रिवर्स। तो इस तरह से आपको पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में आपको दिया हुआ था। अब नेक्स्ट वन देखते हैं।
सो नेक्स्ट वन, रिवर्स मीटिंग इन द बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल में कौन कौन सी रिवर जाके मिलती हैं वो देखते हैं। द रिवर सिस्टम इन दिस ग्रुप आर महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। इस रिवर सिस्टम जो बे ऑफ बंगाल में रिवर्स मिलती है उनके बारे में दिया हुआ है। तो यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ, ये गोदावरी रिवर है, ये बे ऑफ बंगाल में मिलेगी। कृष्णा रिवर है, वो आके बे ऑफ बंगाल में मिलेगी। मतलब ये सारी रिवर क्या है, यहाँ से फ्लो होती है, यहाँ से और पेनिनसुला प्लेटू से, और बे ऑफ बंगाल में आकर के मिल जाती है। खत्म, फिनिश। नेक्स्ट वन, रिवर गोदावरी इज द सेकेंड लार्जेस्ट रिवर सिस्टम इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ कैचमेंट एरिया। गोदावरी रिवर जो है वो कैचमेंट एरिया में पूरे इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है, यानी जो एरिया ऑक्यूपाई करती है रिवर, वो सेकेंड लार्जेस्ट पूरे कंट्री की जो रिवर है वो कहाँ पर है, यहाँ पर है। ये रिवर गोदावरी, इसका कैचमेंट एरिया जो है यहाँ से आकर के यहाँ पर फिनिश, मतलब यहाँ से इतना पूरा एरिया लेकर के यहाँ से आकर के फिनिश हो जाती है। तो इस तरह से जो रिवर गोदावरी इतने से इतने जगहों में फ्लो करती है, कैचमेंट एरिया में गोदावरी रिवर पूरे इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट रिवर के अंडर में आती है। अब नेक्स्ट वन देखते हैं क्या है। रिवर कावेरी बेसिन फ्लो थ्रू द स्टेट ऑफ कर्नाटका एंड तमिलनाडु। रिवर कावेरी जो है वो कहाँ फ्लो होती है, कर्नाटका एंड तमिलनाडु में। जैसे कि आप इस मैप में कर्नाटका एंड तमिलनाडु का ये मैप देख सकते हैं। इसमें जो रिवर कावेरी है और यहाँ पर कौरी लिखा है, यानी कि तमिलनाडु एरिया में उसको कवरी बोलते हैं। जैसे कि जैसा जगह होता है वैसा उसके नाम चेंजेस होते रहते हैं। तो कावेरी को कौरी नाम दिया हुआ है यहाँ पर। तो ये रिवर है, यहाँ पर फ्लो हो रही है, यहाँ फ्लो हो रही है, इस तरह से आपको दिया हुआ है। नेक्स्ट वन देखते हैं। इट इज़ अ रिवर दैट हैज़ बिन हार्नेस्ड फॉर इरिगेशन सिंस अ लॉन्ग टाइम। और ये रिवर कावेरी रिवर जो है वो इस एरिया में इरिगेशन के लिए बहुत समय से, बहुत सालों से यूज़ की जा रही है, क्योंकि इसका जो वाटर है यहाँ पर यूज़ किया जाता है इरिगेशन के लिए, एग्रीकल्चर फार्मिंग के लिए, हार्वेस्टिंग के लिए, इन सब चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है इन कर्नाटका एंड तमिलनाडु एरिया में। तो इस तरह से कावेरी इस रिवर्स के बारे में दिया हुआ है। तो इस तरह से आपके चैप्टर में ड्रेनेज सिस्टम दिया हुआ था और फिजियोग्राफी सिस्टम दिया हुआ था कि इंडिया का क्या है और ब्राज़ील का क्या है। तो आपके चैप्टर में इस थर्ड चैप्टर में इतना ही दिया हुआ था और यहाँ पर आपका चैप्टर फिनिश होता है। अब हम लोग पॉइंट देखते हैं, कौन कौन से पॉइंट्स आपको ध्यान देने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू। सो पॉइंट्स टू रिमेंबर, डिफरेंस बिटवीन द फिजियोग्राफी एंड ऑफ ब्राज़ील एंड इंडिया। डिफरेंस बताना है आपको, समझना है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आपको क्या ध्यान देना है वो बताती हूँ कि आपको इंडिया एंड ब्राज़ील के फिजियोग्राफी डिवीजन में क्या डिफरेंसेस है, क्या उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या फीचर्स है, वो आपको ध्यान देना है इस चैप्टर से। एंड नेक्स्ट क्या ध्यान देना है, रिवर सिस्टम ब्राज़ील इंडिया। इंडिया एंड ब्राज़ील का रिवर सिस्टम हमें ध्यान देना है कि इंडिया में रिवर सिस्टम किस तरह से है, ब्राज़ील में रिवर सिस्टम किस तरह से, ड्रेनेज सिस्टम कैसा है, वो ध्यान देना है। एंड द लास्ट पॉइंट क्या ध्यान देना है आपको इस चैप्टर से, मेजर्स टू बी टेकन टू कंट्रोल पोल्यूशन। ये तो हम लोग ओन ही लिख देंगे, है ना, कि ऐसे कौन कौन से मेजर्स हमें रखने चाहिए, कौन कौन से हमें स्टेप्स रखने चाहिए कि हम लोग किसी भी कंट्री, किसी भी रिवर्स को कैसे पोल्यूटेड फ्री करेंगे, स्पेशली गंगा रिवर को। गंगा हमारी सबसे बड़ी लॉन्गेस्ट नदी हमारे यहाँ की है, तो उस रिवर को हम लोग कैसे बचा कर रखेंगे, कंजर्व करके रखेंगे, उसको पोल्यूशन फ्री करके रखेंगे, क्या कौन से हम लोग मेजर्स ले सकते हैं वो ध्यान देना। तो इस चैप्टर से आपको ये 3 ही पॉइंट ध्यान देने हैं और यहाँ पर आपका चैप्टर फिनिश होता है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।